नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। याद होगा आपको, और याद होना भी चाहिए, इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि आक्रांताओं ने, मुगलों ने, आक्रमणकारियों ने सनातन पर कितने प्रहार किए, सनातन को मिटाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सनातन अमिट रहा। सनातन आज भी बरकरार है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी सनातनी धरती पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आक्रांताओं के वंशज हैं, और इसीलिए उन आक्रांताओं से आज भी इतनी हमदर्दी है कि उनकी बनाई गई, उनकी जो कब्रें हैं, दरगाह हैं, उन पर लगने वाले मेले को लेकर, उन पर होने वाली तैयारियों को लेकर आज भी हमदर्दी दिखाने आ जाते हैं। बात आज गाजी की होगी, बात आज उस गाजी की होगी जिसने हिंदुओं पर न जाने कितने अत्याचार किए, वो गाजी जिसने लाखों हिंदू मंदिरों को तोड़ा, तलवार की नोक पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया, हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम किया। वही गाजी यानी काफिरों का संहारक, काफिरों का कत्ल करने वाला, वो गाजी सलार। गाजी सलार की कब्र पर, उसकी दरगाह पर एक उर्स लगता है, और उसी उर्स को लेकर इस बार हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज ने आवाज बुलंद की कि यह देश जो वीरों की धरती है, जो वीर सपूतों की कहानियों, उनकी वीरता, उनकी शूरता से भरा हुआ है, इस देश में अब किसी भी आक्रमणकारी या आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होगा। और इसीलिए संभल से लेकर बहराइच तक सलार मसूद की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर आवाज बुलंद की गई। संभल में तो रोक लग गई है, लेकिन अब बहराइच में भी मांग उठी है कि ऐसे गाजी का नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की राजनीति इस कदर करवट बदलती है कि इसी देश की राजनीतिक पार्टियां ये जानते हुए भी कि गाजी सलार मसूद, जो महमूद गजनवी, जो क्रूर शासक था, उसका भांजा था, सेनापति था, वो महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, उसका सेनापति, वो क्रूर सेनापति जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसे हमारे देश के ही वीर सपूत, वीर राजा सुहेलदेव ने परास्त किया था, अगर उसका, ऐसे लुटेरे का उर्स या मेला दरगाह पर लगता है तो क्या ये सनातनियों का अपमान नहीं है? ये देश के वीर सपूतों का अपमान नहीं है? चंद वोटों के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक गिर जाएंगे कि अब आक्रांताओं का महिमा मंडन करने से भी बाज नहीं आएंगे? क्या समय आ गया है कि इन आक्रांताओं का जड़ से खात्मा किया जाए? क्या गाजी का भी मिटेगा नामो निशान? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस एक बड़े पैनल के साथ। कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिर संभल टू बहराइच कैसे होगा और कैसे मिटेगा गाजी का नामो निशान। संभल में आज से शुरू होने वाले आक्रांता गाजी सलार मसूद के नाम पर लगने वाले नेजा मेले को लेकर उठे विरोध की चिंगारी अब बहराइच और श्रावस्ती तक जा पहुंची है। हिंदू संगठनों ने सलार मसूद गाजी जैसे खूंखार इस्लामिक आक्रांता की याद में आयोजित होने वाले इस मेले का डट कर विरोध किया। सवाल उठता है कि क्या भारत में बर्बर हमलावरों का महिमा मंडन होगा? क्या मंदिर तोड़ने वालों और हिंदू महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की याद में मेले लगाए जाएंगे? इतिहास को विकृत करने वाले चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन सच यही है कि सलार मसूद गाजी कोई सूफी संत नहीं, बल्कि हिंदुओं के नरसंहार का दोषी और एक खूनी आक्रांता था। ऐसा आक्रांता जिसकी बर्बरता को खत्म किया महाराजा सुहेलदेव ने 1034 ईस्वी में बहराइच की ऐतिहासिक लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव ने अपनी सेना के साथ सलार मसूद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। बाहरी आक्रामक लोगों ने आके यहाँ
जिन्होंने को राजा सुहेल देव ने चित्तौरा झील से उनको मारा था, जिनके स्मारक आज बनी हुई है राजा सुहेल देव की। ये बाहरी आक्रामक लोग यहाँ कोई मजार ही नहीं थे। हमारे सूर्यकुंड था, ऋषियों की तपोस्थली थी, बलाक ऋषि का आश्रम था। यहाँ कोई वो उनका क्या वजूद है? ऐसे देश के लूटने वाले, देश को गुलाम बनाने वाले लोगों के मेला से तो बढ़िया है कि जो देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लूटने से बचाया, ऐसे लुटेरे को नेस्तनाबूद कर दिया राजभर महाराजा सुहेल देव जी। तो मेला तो उनका लगना चाहिए जो देश के लिए काम किए हों। संभल में जब हिंदू संगठनों ने सलार मसूद गाजी जैसे खूंखार आक्रांता के महिमा मंडन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो हालात गर्मा गए। हिंदू समाज की इस आक्रोशित आवाज को देखते हुए एएसपी श्री चंद ने तुरंत कार्रवाई की और नेजा मेले पर रोक लगा दी। संभल में नेजा मेला काफी समय से आयोजित होता रहा है। इसके आयोजक आज आयोजन की अनुमति के लिए मिले थे। साथ ही कुछ लोगों द्वारा नेजा मेला के विरोध में भी आपत्तियां की गई हैं। इस संदर्भ में तथ्यात्मक रूप से यह पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि एक लुटेरा था तथा एक आतताई था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित बहुत सारे मंदिरों पर ध्वंस किया, साथ ही काफ़ी हत्याएं की। इस तरह के लुटेरे और हत्यारे की स्मृति में इस तरह के आयोजन का किया जाना सर्वथा अनुचित है तथा देशद्रोही है। आयोजकों को बताया गया कि यदि उनके द्वारा इस तरह के लुटेरे एवं हत्यारे की स्मृति पे मेला लगाया जाता है तो कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाजी सलार मसूद और आक्रांताओं को लेकर साफ संदेश दिया था कि भारत उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने देश को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भारत उन वीरों को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने आक्रांताओं को परास्त किया। महाराजा सुहेल देव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही व्यवहार किया गया। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेल देव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में, लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। वहीं यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि देश में आक्रांताओं का महिमा मंडन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को इतिहास से सीख लेने में दिलचस्पी नहीं है। चाहे बाबर हो, औरंगजेब हो या गाजी सलार मसूद, सपा के लिए ये महान और सूफी प्रतीक है। अखिलेश यादव अपने नेताओं के विवादित बयानों को समर्थन देते हुए इतिहास को न पलटने की नसीहत देते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। एक अधिकारी धमका रहा है मुस्लिम समाज को। जहां नेजा मेले का त्योहार आया तो वहां पे अपशब्द कहे जा रहे हैं। तो क्या हो गया इन अधिकारी को? कहां से ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं? क्यों ये होड़ मची हुई है कि क्या चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या प्रमोशन चाह रहे हैं? और ये जुल्म ज्यादती करके जिन लोगों ने संविधान की कसम खा करके यहाँ पहुँचे थे, आज वो लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का मजाक बना रखा है। दरअसल विपक्ष ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस्लामिक आक्रांताओं का महिमा मंडन करना अपना हथियार बना लिया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनकी जमात के लोग वोट बैंक के लिए गाजी जैसे खूंखार हत्यारों को संत साबित करने पर तुले हैं। आज हिंदू समाज ये सवाल पूछ रहा है कि किस अधिकार से इस्लामिक आक्रांताओं की याद में नेजा मेला आयोजित किया जाता है? क्या ये मेला भारत के गौरवशाली इतिहास पर धब्बा नहीं है? क्या मंदिरों को तोड़ने वालों और हिंदू संस्कृति को मिटाने वालों की याद में उत्सव मनाना सेक्युलरिज्म है? सवाल ये भी कि लुटेरों और आक्रांताओं के नाम पर
मेले का आयोजन आखिर कब तक होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि जिसने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदू संस्कृति परंपरा पर प्रहार किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, धर्मांतरण की बयार लगा दी हो, ऐसे आक्रांता का महिमा मंडन, ऐसे आक्रांता का उर्स मनाना, उसकी कब्र पर उत्सव जैसा माहौल पैदा करना, क्या ये भारत के गौरवशाली इतिहास के लिए ये उसका अपमान करना नहीं है? क्या ये सीधे सीधे हिंदुओं को अपमानित करता हुआ नजर नहीं आता? क्या ये देश के वीर सपूतों का अपमान नहीं है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो आज रण क्षेत्र में पूछे जाएंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, अब करते हैं उनका स्वागत। स्क्रीन पर लेकर आइए, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अभी कुछ ही देर में कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में तिवारी जी आपके साथ करना चाहती हूं कि एक लुटेरा, एक आक्रांता, एक आक्रमणकारी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को गाजी कहता रहा, गाजी मतलब काफिरों का कत्ल करने वाला, और जिसने कत्ल किया हो हिंदुओं का, ऐसे दुर्दांत आक्रांता की दरगाह पर मेला उत्सव होना चाहिए क्या? क्यों इतनी हमदर्दी है आप लोगों को ऐसे तमाम लुटेरों से जिन्होंने हिंदू अस्मिता और हिंदुस्तान पर प्रहार किया? अशोक तिवारी जी। जी लावनी जी, ये बड़ा आसान होता है कि इतिहास के पन्ने पलटे आप। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत उचित सलाह दी है भारतीय जनता पार्टी को, और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आप इतिहास के पन्ने पलटे ना। सलाह दी है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। एक समय था जब राजतंत्र हुआ करता था, जब रियासतों में बटा हुआ था हमारा भारत, लोकतंत्र नहीं था उस समय। और उस समय तरह तरह की रियासतें थी, उनमें आपस में युद्ध भी होते थे और एक दूसरे के प्रति ताकत के बल पर साम्राज्य बना करते थे। वो जमाना था, इतिहास था, लेकिन उस इतिहास को कुरेदने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आज हमारा विकास होने वाला नहीं है, ना हमारी समरसता बनने वाली है, ना भाईचारा बनने वाला है, ना हमारा संविधान ही सुरक्षित रहेगा ऐसे इतिहास के पन्ने पलटने से। सच्चाई ये है कि जो है मेला लगता है, ठीक है, भाईचारा का मेला लगता है, हिंदू सबसे ज्यादा जाते हैं। बहराइच के जिस मेले की बात कर रही हैं आप, उसमें मुसलमानों से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिंदू भाग लेते हैं मेले में। उनकी आस्था है, विश्वास है, सब मिलजुल करके मेला मनाते हैं। अशोक तिवारी जी, मनाने की परंपरा जो है, ठीक है। अशोक तिवारी जी, मैंने पूरा मौका आपको ओपनिंग कमेंट के लिए दिया और मैं 1.5 मिनट से आपको सुन रही हूँ। मैं घड़ी भी देख रही थी, कहीं आप बीच में नहीं बोले कि आपने लावनी जी पूरी बात नहीं बोलने दी। लेकिन इस 1.5 मिनट में मुझे आप ये जरा समझा दीजिए कि जितनी लंबी चौड़ी आपने बात की, इतिहास के पन्ने पलटने से इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को? डर लगता है क्या कि जो झूठा इतिहास पढ़ाया जाता रहा, अब सच के इतिहास के पन्ने जब खुलेंगे तो फिर आपकी चूल्हें भी हिलेगी, समाजवादी पार्टी की जो असलियत है उसकी पोल भी खुलेगी, आपका वोट बैंक भी नुकसान में पहुंचेगा। इसी बात का डर है क्या? क्यों नहीं खोला जाए इतिहास के पन्ने? मेला तो लगना चाहिए महाराजा सुहेलदेव की याद में, मेला गाजी के नाम पर क्यों? और आपने कहा कि हिंदू समाज वहां पहुंचता है, तो यही तो विडंबना है, उसे ही तो सही कर रहा है। हमें बचपन से आज तक यही तो पढ़ाया जाता रहा कि ये मुगल महान थे, गाजी महान था, राजा सुहेलदेव कौन थे ये अब पता चल रहा है। तो जो गलती की है उसे सुधारेंगे तो जरूर ना, ये थोड़ी है कि उसी गलती पर चलते रहेंगे। दिक्कत क्यों हो रही है आपको? मुझे बोलने दीजिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। राजा सुहेलदेव जी का हम लोग नतमस्तक होकर सम्मान करते हैं। कितना सम्मान करते हैं? कौन सा मेला लग गया आप लोगों के शासनकाल में? बहुत सम्मान है। अरे बताइए ना, उनकी याद में कितने काम किए गए? सम्मान है उनकी याद में आपने क्या क्या किया? उनकी याद में समाजवादी पार्टी ने क्या क्या किया? मुझे बस एक काम याद दिला दीजिए। हमारे देश की परंपराओं को तोड़ने की साजिश भाजपा कर रही है। हमारे देश में जिस तरह से लोग ना ये मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं है। भाजपा क्या कर रही है? अभी बैठे हुए प्रोफेसर विदु रावल जी इसका जवाब देंगे। अशोक तिवारी जी, मेरा सवाल ये है कि महाराजा सुहेलदेव की याद में
आप उनके सम्मान में अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया, बस इतना बता दीजिए आप। बाकी बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अभी रावल साहब बताएंगे, कुछ बातें विनोद जी भी बताएंगे। जानते हैं हाँ। और हम दलित पिछड़ों के लिए आज हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर देखिए आप मेरी बात को टाल गए। मैं कितना साधारण प्रश्न पूछ रही हूँ, आप कहाँ गोल गोल जलेबी घुमा रहे, बोल दीजिए ना, बोल दीजिए कि साहब नहीं किया काम। हम तो जानते ही नहीं थे महाराजा को, हम तो सुहेल देव जी को जानते ही नहीं थे, हम तो गाजी को जानते थे जो काफिरों का कत्ल करता था, जो गैर इस्लामियों का कत्ल करता था, जो हिंदू मंदिरों को तोड़ता था। हम तो औरंगजेब फैन से ही, ये बोल दीजिए, अरे बोल दीजिए जी। मैं वही तो बोल रही हूँ साहब, क्यों इधर उधर की बात कर रही आज पीछे के किराए क्यों लड़ रहा है? आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आरक्षण का हक मारा जा रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। अरे उत्तर प्रदेश में कितना हक मारा जा रहा है, क्या मारा जा रहा है, मैं तो इस पर प्रश्न ही नहीं कर रही हूँ। तिवारी जी मैं समझ गई, मैं समझ गई तिवारी जी, मैं समझ गई, मैं शुरू के 5 मिनट मैंने आपको दे दिया। और प्रोफेसर विधु रावल, यही परेशानी है, यही परेशानी है कि ये तो ठीक है तिवारी जी, हो गया, मुझे समझ में आ गया कि मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, और अगर हो तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, कहीं हो सकता हो आपके लोगों ने कुछ किया हो, आपको याद ना आ रहा हो। बहरहाल, लेकिन हमारे सामने कोई भी ऐसी स्मृति पटल पर कोई ऐसा कोई तस्वीर नहीं है जहां पर महाराजा सुहेल देव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कुछ किया हो। लेकिन हाँ, गाजी के उर्स पे जरूर चादर चढ़ती थी। बहरहाल रावल साहब, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये तो क्लियर है, इनका एजेंडा क्लियर है, ये पार्टियां ही क्लियर हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति पर चलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद की जाती है कि इस तरीके के जितने भी आक्रांता हैं उनका नामो निशान मिटना चाहिए। और ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों हो रहा है? क्यों नहीं एक बार में ये तमाम निशानियां, ये मुगलिया निशानियां खत्म कर दी जाती है? अगर आप बदलाव की बात करते हैं, अगर ये कहा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि ऐसे किसी भी आक्रमणकारी का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा, तो उठाइए ना बड़ा कदम। रावल साहब। लावनी जी आपको नमस्ते, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक जी बिल्कुल आ रही है रावल साहब। देखिए, आपके ही शो पर कहा गया कि इतिहास के पन्ने क्यों पलटने हैं, इतिहास के पन्ने मत पलटी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये हमने उक्ति पढ़ा करते थे कि पीपल हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो उसी इतिहास की गलतियों को दोहराने की अभिशप्त होते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ना आवश्यक है। इतिहास हमें गौरव गाथाओं के साथ साथ हमसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को भी ठीक करने का अवसर देता है, उनसे सीखने का अवसर देता है। लेकिन इससे बड़ा सवाल आज ये है कि जो हमारे देश के अंदर अगर एक शेयर्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं होगी, एक साझा इतिहास का बोध नहीं होगा, तो ये राष्ट्र कैसे महान हो सकता है? एक राष्ट्र जिसके नायक और खलनायक अगर उनकी समझ एक जैसी नहीं होगी, एक राष्ट्र की समझ अपने नायक और खलनायकों के बारे में एक नहीं होगी, तो ये कैसे चल सकता है? हम अगर इस प्रकार के क्रूड आक्रांता जो है, सलाहर मसूद गाजी जैसे क्रूड आक्रांताओं के जो हैं उनके जलसे मनाने लगेंगे, उनके लिए मेले आयोजित करते रहेंगे, तो कैसे हम जो है महाराजा सोहेल देव और उन जैसे असंख्य वीर जो राजा रहे हैं, असंख्य वीर भारतीय जो रहे हैं, जिन्होंने इनका मजबूती से न केवल प्रतिकार किया बल्कि इनको हराया, ऐसों का महिमा मंडन कैसे हो पाएगा? अगर एक ही देश में रहने वाले लोगों के आदर्श जो हैं वो राजा सोहेल देव के अलावा जो है, अगर वो सलाहर देव गाजी जैसे लोग होंगे, तो कैसे ये राष्ट्र महान बन सकता है? ये जो साझा इतिहास का बोध है ये बहुत जरूरी है। तभी अभी पिछले दिनों कभी औरंगजेब का नाम लेकर और कभी बाबर का नाम लेकर और अब ये जो है सालार मसूद गाजी का नाम लेकर किस प्रकार से कुछ लोगों को उनके प्रति ममता जागती है, ये बड़ा ही निंदनीय है। कि हमारे देश में आक्रांता जो है, जो क्रूर आक्रांता है, उनके प्रति प्रेम, जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारी पावन पवित्र भूमि को लूटा, हमारे लोगों पर अत्याचार किए, हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए, उनको जो लोग नायक मानेंगे उनके साथ भाईचारा कैसे हो सकता है? ये बताइए। भाईचारे का नाम काफी ले रहे थे, और फिर जब आप उनसे बार बार सवाल कर रही थी कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, तो समाजवादी पार्टी ने सफाई महोत्सव में नचनियों को नचाने के अलावा तो कुछ खास उनका योगदान तो पूरे प्रदेश में कभी रहा ही नहीं। उनसे आप क्या और उम्मीद करेंगे? वो तो और भी किसी विषय पे काम नहीं बता। नहीं, लेकिन रावल साहब मेरा प्रश्न तो ये था ना कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी क्लियर है,
अपने एजेंडे को लेकर वो क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पर हमें टुकड़ों टुकड़ों में मांग क्यों करनी पड़ती है? अभी प्रयागराज में भी एक गाजी मियाँ की जो मजार, गाजी मियाँ कहा जाता है, बताइए, ये फैला दिया गया गाजी मियाँ। सोचकर भी मतलब अब लगता है कि क्योंकि बचपन से आज तक तो हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता रहा हम उसको समझ रहे थे, आज जाकर लगता है कि हमें क्या बताया जाता रहा है। जिसने हिंदुओं का कत्ल किया हो वो गाजी मियाँ, उसके लिए उर्स होना, उसके लिए जश्न मनना, उत्सव मनना, और अब मांग उठ रही है अलग अलग जगहों से। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा था, टुकड़ों में ये मांग उठ रही है, एक समेकित मांग और एक समेकित जो प्रतिफल निकलना चाहिए वो कौन रोक रहा है आपको? आपके पास प्रचंड बहुमत है, लोग आपके साथ हैं, तो फिर टुकड़ों टुकड़ों की मांग क्यों? प्रतिफल हम देख ही रहे हैं, कोई वहां पर क्लैरिटी है, वहां पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का कोई ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है कि जहां से भी इस प्रकार की कोई बात सामने आती है, चाहे वो संभल की बात हो, चाहे बहरीच की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार से कहा कि हम हर उस जो जड़ है जहां जो भारत को अपमानित करने वाली है उसको उखाड़ फेंकेंगे, इस प्रकार का कोई भी बदनाम करने वाला विषय है, भारत को, भारतीयों को अपमानित करने वाला, हमारे साझे इतिहास को कलंकित करने वाला, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने वाला कोई भी इस प्रकार का विषय जैसे सामने आता है उसको खत्म किया जा रहा है। इसमें टुकड़ों का विषय नहीं है, इसमें कोई केस टू केस डिसीजन नहीं है, इसमें एक सामूहिक एक सीधा चिंतन है कि भारत और भारतीयता का गौरव जो है उसकी गौरव गाथा तो गा सकते हैं हम। वीर शिवाजी, राणा प्रताप की, राणा सांघा की जो है उनकी वीरता की बजाय जो है आज बाबर नामे और औरंगजेब वगैरह, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का और इस प्रकार के मसूद बिल्कुल बिल्कुल, यानी यही तो प्रश्न था कि इन लोगों को ही याद किया जाता रहा, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है। रतन तिवारी जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। रतन जी आपके पास आऊं, उससे पहले विनोद जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद सबसे ज्यादा मुखरता के साथ इस पर आवाज बुलंद कर रहा है। संभल में रोक लगी, बहराइच में आपका संगठन पूरी तरह से एक्टिव है, अभी खबर आ रही है प्रयागराज से भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, वहां पर भी हिंदू संगठन एक्टिव हो गया है कि कहीं पर भी गाजी की मजार पर लगने वाला ये जो उर्स है, ये जो जश्न है, ये नहीं मनना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जब कभी भी ऐसे आक्रमणकारियों का, आक्रांताओं का महिमा मंडन होता है तो हम देशद्रोह की नींव को मजबूत करते हैं, ऐसे लोग जो लोग ये बातें करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो लाइन उन्होंने कही है, देशद्रोह की नींव, ये समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां इस बात को समझ पाएंगी? वो तो कहती हैं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अभिव्यक्ति की आजादी पर, आप धर्म को मानने पर, आप काफिर गाजी को मानने को लेकर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमें तो संविधान अधिकार देता है, ऐसी बातें आने लगती है। विनोद जी, तर्कों में से तर्क ढूंढना और इतिहास को दबा करके और दफन करके और वर्तमान में जो है वो उन इतिहास के जो धब्बे थे उनको आज निकाल के लाना, यही तो भारत के विपक्ष का एक नियति और नीति रह गई है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो सालार गाजी है, मसूद है, ये इसको हराने वाले राजा सुहेल देव 11वीं शताब्दी के वो प्रखर राजा थे जिन्होंने श्रावस्ती के अंदर न सिर्फ राज किया बल्कि ये जो सालार गाजी था गजनवी का भांजा था, इस भांजे को धूल चटा दी थी इसको पूरी सेना को। और आप देखिए कि ऐसे स्थिति में अगर ये समाजवादी पार्टी जिसको सामान्य तौर पर लोग, और बिल्कुल विनोद जी आपको रोक रही हूँ 10 सेकंड के लिए, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज के बहरिया में भी गाजी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सलार गाजी की मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मजार पर हिंदू संगठनों ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर मजार के नाम पर लव जिहाद और महिलाओं का शोषण होता है और इसलिए इस मजार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। प्रयागराज के बहरिया से खबर आ रही है, गाजी के खिलाफ प्रदर्शन, सलार गाजी की मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग हो रही है। इसी बड़ी खबर के साथ विनोद जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को, क्योंकि अब तो जहां जहां मजार है उस पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी होने लगी। ऐसी मजारें लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों का भी एक केंद्र बनती जा रही है। भाई कमाल की बात ये भी है कि लावनी जी के एक व्यक्ति एक ही जगह मरेगा ना, ये तो कई जगह मार देते हैं उसको। आप देखिए उसकी मजार यहाँ भी है, मजार वहां भी है और मजार वहां भी है। आप देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, साइबर पर भी बनने लग गई हैं। और आप देखिए कि अपने उत्तराखंड में तो पता लगा एक तथाकथित बाबा की मजार जो है ना जी सैकड़ों स्थानों पर थी। पता लगा कि 100 जगह मरा था क्या वो।
ये समझ में नहीं आता। एक्चुअली ये मजार कुछ नहीं है, सीधी जो है ना, इनको धर्मांतरण का औजार है। मजार नहीं, धर्मांतरण का औजार है। आप देखिए कि धर्मांतरण, लफ्जियात और ये पापाचार दुष्टता फैलाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कि इन मजारों के माध्यम से जिस तरह से देशद्रोह पनप रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को भी भ्रमित करके, जैसे इन्होंने बताया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि भाई आखिरकार हिंदू भी जाते हैं। मैं मानता हूं वो भ्रमित किए हुए हिंदू आप जैसे लोगों के कारण ही जो है ना प्रेरणा पाकर के वो जाते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विनम्र अपील कर रहा हूं, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति आज के बाद बिल्कुल किसी मजार, मस्जिद और ये जो दरगाह हैं इनके दूर तक भी नहीं फटके। और ये चूंकि ये धर्मांतरण के अड्डे हैं, देशद्रोह के अड्डे हैं, लफ्जियात के अड्डे हैं, भारत बात तो आपने बिल्कुल सही कही है विनोद जी, बात आपने बिल्कुल सही। ये तो हिंदू समाज की खुद की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों से वो कोसों दूर रहे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करे। लेकिन करे क्या हिंदू समाज को? अभी तक तो वो सेक्युलरिज्म का कीड़ा, वो जो बहुत बड़ा रोग है, बहुत सारे लोग कहते हैं लावनी आप सेक्युलरिज्म को बीमारी क्यों कहती है, लेकिन सच यही है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर आज तक वो रोग लगा हुआ है। उसकी दवाई क्या हो ये महत्वपूर्ण है। रतन तिवारी जी विनोद जी 20 सेकंड्स में कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। बात कहना चाहता हूँ, देखिए आपके चैनल पर रतन जी भी जुड़े हुए हैं, अशोक जी भी जुड़े हुए हैं, नाम के तो हिंदू हैं ये, और ये वास्तव में अंतर्मन से हिंदू हैं। मैं हिंदुत्व का पालन भी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वो पार्टी वो हिंदुत्व से कोसों दूर रहती है। रतन जी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बात से सहमत नहीं है, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। रतन जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर? सच ही तो बोला जा रहा है। सेक्युलरिज्म के नाम पर क्या लुटेरों और आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करते रहेंगे और हिंदू समाज उसे सहता रहेगा? रतन तिवारी क्या इसे सहते रहेंगे सेक्युलरिज्म के नाम पर? बस बिल्कुल किसी का महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, सुनिए, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को और सबसे ज्यादा ठाकुरों को, सवर्णों को मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है हमने देश में। अरे हम तो हिंदू की बात कर रहे हैं, आपके ब्राह्मण ठाकुर राजपूत पर कहाँ गए? आप हिंदू की बात करिए ना खाली। मुझे बताइए यहाँ पर श्रीवास्तव, बंसल, तिवारी, रावल ये नहीं चल रहा है, यहाँ पर हिंदू चल रहा है। हम सब हिंदू हैं। ना पहले आप क्लियर करिए कि सब हिंदू, कोई जातिवादी नहीं, पहले हिंदू। आज ये हिंदू मुसलमान करने का कोई विषय नहीं है। आज रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में हिंदू मुसलमान मस्जिद करना। अरे तो रमजान चल रहा है तो अभी नवरात्र भी आने वाला है। रमजान बड़ी तेजी से आपको याद रह गया, 30 तारीख को नवरात्र आ रहा है, याद है या नहीं याद है? क्या बात करते हैं आप लोग? सवाल कुछ पूछती हूँ चले जाते हैं कहीं और, क्योंकि आपकी पोल खुलती है। सभी धर्मों को अपने हिसाब से जीने का संविधान अधिकार देता है, उसके बावजूद भी आप संविधान क्या ये कहता है? रतन जी संविधान क्या ये कहता है? सुनिए, संविधान क्या ये कहता है कि इस देश को जिसने लूटा, इस देश में हिंदुओं का जिसने कत्लेआम किया, इस देश में जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, इस देश में महिलाओं की अस्मिता से जिसने खिलवाड़ किया हो, उसका महिमा मंडन किया जाए। संविधान ये कहता है। मुझे मात्र 30 सेकंड अगर देंगे, मैंने 40 सेकंड दिए, क्लियर करिए। 30 सेकंड दीजिए। हाँ 40 सेकंड दिए, क्लियर कीजिए। लेकिन आज अमेरिका अंतरिक्ष में पहुंचने की बात कर रहा है, चीन अरे भारत भी पहुंच गया, चांद के दक्षिणी हिस्से पर पहुंच गया। अरे तो आप तो बता देते ना, अमेरिका याद रहता है, भारत ने क्या किया भूल जाते हैं आप लोग। मैं आपको बताऊंगा, इस भारत को 300 साल पीछे लाने की कोशिश की जा रही है। हम उस पुरानी कब्र को खोदने का काम कर रहे हैं, जिससे भारत के युवाओं को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में पहुंचने की बात नहीं कर रहे हैं। भारत को कहां से कहां पहुंचाया जाए उस जब तक वो आंटी नहीं बोलेंगे, न युवाओं की बात हो रही है, न महिलाओं की बात हो रही है, न किसानों की बात हो रही है। सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मुझे समझ में नहीं आता है कब तक अपनी दुकान में चलाएंगे भाजपा के लोग और गोदी मीडिया के लोग। आस्था की बात होती है, अगर आक्रमणकारियों को खत्म करने की, उनकी कब्रों को ध्वस्त करने की, अरब सागर में डाल देने की बात होती है, तो इतनी तकलीफ क्यों होती है? इस देश के ही नागरिक है ना, हो तो रही है। तभी तो आपने एक बार ठीक है तो बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की इस मांग के साथ है कि औरंगजेब, गाजी, तमाम जो कब्रें इसको अरब सागर में डाल दो। बोल दीजिए। अरे बोलिए ना कि हाँ कब्र में तमाम कब्रों को डाल दीजिए अरब सागर में। जी आप याद रखिए, वक्त बदलता है। अरे रतन तिवारी वक्त बदल ही रहा है, वक्त बदलेगा, ये वक्त बदल रहा है, आप अभी बोल नहीं पा रहे हैं, ये वक्त ही बदल रहा है। रावल साहब आइए, रावल साहब काउंटर आंसर। जब आप कब्र खोद कर समुद्र में डालने की बात करते, रावल साहब से काउंटर आंसर जल्दी से, फिर उसके बाद
कुछ दिन लग गए राहुल गांधी की पार्टी को ये बात को सहजता से स्वीकार करने में कि वक्त बदलता है, वक्त बदल चुका है सर। ये हिंदू अपराइजिंग देख रहे हैं ना जो आप, ये लावनी जी का जो मुझसे सवाल था कि टुकड़ों में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हिंदू अपराइजिंग है ये अभी आई, ये कुछ साल पहले ही हिंदू अपराइजिंग आई, नहीं तो आपकी मक्कारी बहुत साल पहले पकड़ लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही रतन भाई ने, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो चांद पर पहुंच गया, चांद क्या मार्स तक भी पहुंचने वाला है। लेकिन मैं हैरान हूं कि अमेरिका तो मार्स तक पहुंचने वाला है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, जाति जनगणना पे अटके हुए हैं। और मैं तो इस बात से भी हैरान हूं कि दुनिया जो है चांद पर पहुंच गई और कोई अशोक अली या कोई रतन खान जो है वो जबरदस्ती उसर मनाने पर की जिद के लिए बैठे हैं। भाई आप इस जिद से बाहर निकलिए, चांद पर कैसे पहुंचेंगे? उसर मनाते मनाते चांद पर नहीं पहुंचेंगे। और चांद पर पहुंचना भी आपको क्यों है? हम तो चांद पर पहुंच चुके हैं, हमारा चंद्रयान पहुंच चुका है। उसने शिव शक्ति पॉइंट वहां बना दिया है। अशोक जी, रतन जी से मैं काउंटर आंसर इसका लूंगी, लेकिन इससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी है और ब्रेक के बाद हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इतू खान साहब भी जुड़ जाएंगे। तमाम बड़ी बातें करेंगे क्योंकि यहाँ पर बात आक्रमणकारियों के महिमा मंडन की हो रही है, हिंदू समाज की अस्मिता की हो रही है। तो सैयद सलार गाजी की मजार पर लगने वाले उर्स को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आक्रमणकारियों की मजारों पर लगने वाला ये मेला ये क्यों चाहिए देश की राजनीति को। आइए एक बार फिर से वापस लौटते अपने पैनलिस्ट के पास। ब्रेक से पहले जिस तरीके की बातें हो रही थी, तिवारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट है ना कि एक ऐसा शैतान, एक ऐसा आक्रांता, एक ऐसा आक्रमणकारी जिसकी काले कारनामे, उसका अत्याचार इतिहास में दर्ज है, तो इतिहास के इस खलनायक को आपकी पार्टी नायक क्यों करार देने पर तुली हुई है? खलनायक को खलनायक रहने दीजिए ना, दिक्कत क्या है? जी लावनी जी, हम जनमत से चलते हैं, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। अब मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, आपका चैनल भी जानता है मेरा व्यक्तित्व क्या है। लोकतंत्र का तात्पर्य क्या होता है लावनी जी? ना पहले बताइए जनमत और लोकतंत्र। हम बताऊंगा, आगे बताऊंगा। हाँ। एक सवाल पहले बता दीजिए, आगे की लाइन आप बाद में बोलिएगा। पहले बताइए जनमत और लोकतंत्र क्या है। पहले आप सुन लीजिए मेरी बात, जो मेरे प्रश्न कही गई है मुझको। विधु रावल जी ने जो कुछ कहा है उसका जवाब दे रहा हूं। मेरा व्यक्तित्व छिपा हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश से या देश से या आपसे या किसी चैनल से। मेरे व्यक्तित्व को पूरा भारत जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और सुन लीजिए, और मुझको अली कहना, अशोक अली कहना, ये अरे इतना बुरा क्यों मान रहे हैं आप? अभी तो आप सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे थे, इतना बुरा क्यों लग गया आपको? अरे सुनिए तो सुन लीजिए ना पूरी बात। ये भाजपा को ही इन्होंने क्यों नहीं लिया? यह प्रवक्ता को दाढ़ी में तिनका कहां से निकल आया? आदरणीय बंसल जी भी बैठे हैं, वो भी डिबेट में है, वो ऐसी बातें नहीं समझता था। आपने खुद को अली करते हैं। मुझे अशोक तिवारी जी, अरे अशोक तिवारी जी एक बात बताइए ना, व्यक्तिगत रूप से तो मैं भी आपको जानती हूँ, आप बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन आपको इस शब्द से इतनी आपत्ति क्यों हुई? अभी तो आप थोड़ी देर पहले सामाजिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये बोल रहे थे, दिक्कत क्यों हो गई आपको? अब मैं आ रहा हूँ अपनी बात पर। आपकी बात का जवाब, उनकी बात का जवाब दे दिया विधु रावल जी की। उनकी बात उन्हीं को लगे, उन्हीं पर जाए। हम स्वीकार नहीं करते हैं गौतम बुद्ध की तरफ से। जी, सच्चाई ये है कि बुद्ध साल से बोल रहा हूँ, आदरणीय बंसल जी भी बैठे हैं, लेकिन वो ऐसी बात हमारे लिए व्यक्तिगत नहीं करेंगे। भले डिबेट कुछ भी कहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं कहेंगे। चलिए मुद्दे पर आ जाइए। आपको पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने जो कहा उनका तात्पर्य क्या था। वो तो आप ही ने थोड़ी देर पहले भी सामाजिक सौहार्द का पाठ पढ़ाया था। आप ही कह रहे थे ना एक नजर से सबको देखना चाहिए। उन्होंने एक ही नजर से सबको देख लिया, अब आपकी नजर बदल गई। आपने इसी डिबेट के शो में अभी थोड़ी देर पहले आपकी नजर अलग थी, अब आपकी नजर बदल गई, तो क्या किया जाए? नहीं लावनी जी, मैं अशोक जी की बात से सहमत हूँ। किसी के नाम में अली नहीं होना चाहिए कि अली खराब हो जाए। सुनिए, इन्होंने ये बात साबित कर दी कि अली खराब हो जाए, इसलिए इनके नाम में अली क्यों होना चाहिए? मैं भी इसका विरोध करता हूँ। बरसों बरस से लग रहे हैं, किसी के नाम में अली नहीं होना चाहिए। हिंदू अधिक जाता है, मुस्लिम कम जाता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ तो अशोक जी सुन नहीं रहे विनोद जी,
विनोद जी आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अशोक जी अभी उसे भी नहीं सुन रहे, वो फंस गए बेचारे, वो दोनों चीजें एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। अशोक जी चलिए ठीक है, विनोद जी, विदुरावल जी अब आप वापस मत बोलिएगा, वो दिल पे ले रहे हैं इस बात को, लेकिन विनोद बंसल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर क्या अशोक जी, फिर तो आप ये मानते हैं ना जो बंसल साहब कह रहे हैं कि वो नाम वो खराब लगा आपको, वो शब्द खराब लगा आपको? उनका सम्मान से बड़ा कोई सम्मान हो ही नहीं सकता है। अच्छा चलिए अच्छा ठीक है, अब आ जाइए टॉपिक पे, आइए टॉपिक पे आ जाइए। ईतू खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए ईतू जी का भी जरा एक कमेंट लेते हैं। ईतू खान साहब, सीधा प्रश्न करूंगी आपसे कि ये जो आक्रमणकारी रहे, आक्रांता रहे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, यहाँ की अस्मिता पर प्रहार किया, संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, ऐसे लोगों के लिए ये मेला लगना चाहिए क्या? ऐसा उर्स जरूरी है क्या जो आक्रमणकारी हो? अच्छा, ये बात है कि वो आक्रमणकारी क्या आज हुए हैं? ये पहले से हैं, कितना 100 साल पहले हैं। आज वो 500 साल पहले के आपको पुरानी कबर को खोदने की आप लोग की आदत बन गई है। कोई मुद्दा आपके पास में नहीं है तो इसी से मुद्दा को लेकर आप चला रहे हैं। अरे देश के बारे में कुछ कभी बात की? कबर पे जो पत्थर से वो फूल चढ़ा रहे थे उसकी जगह पत्थर चढ़ाना चाहते हैं। विनोद जी 30 सेकंड बोल लेने दीजिए उनको, मन की भड़ास निकाल लेने दीजिए 30 सेकंड में। क्या ये हो रहा है? अरे देश कहाँ जा रहा है उसके बारे में कभी चर्चा कीजिए। देश के बारे में चर्चा, देश कहाँ जा रहा है? देश संगठित हो रहा है, हिंदू संगठित हो रहा है, हिंदू संगठित हो रहा है, और इस देश का जो मुसलमान है वो तो यही कहेगा कि इस देश पर जिसने आक्रमण किया खत्म करो उसे, या तो आप बोल दीजिए कि आप इस देश के मुसलमान नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बैठकर गाजी के स्पोक पर्सन बन गए हैं। बोलिए ना ईतू खान साहब, देश कहाँ जा रहा है? देश एकजुट हो रहा है, हिंदू एकजुट हो रहे हैं, देशवासी राष्ट्रवादी एकजुट हो रहे हैं। सुनिए, कल वो गाजी थे, आज वो गाजी है। गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब क्या होता है? इससे आपको क्या किया जाए? नहीं, गाजी का मतलब क्या होता है? क्या किया क्या नहीं किया छोड़ दीजिए, पहले बताइए गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब ये हुआ कि जो भी गलत काम किए उसको मारा गया, मारे गए। अच्छा, काफिरों ने यानी गैर मुसलमानों ने यानी हिंदुओं ने गलत काम किया, क्योंकि गाजी तो वही कहे जाते थे जिनको जो काफिरों को मारे, और काफिर कौन? जो हिंदू थे, हिंदुओं को मारने वाला गाजी, और आप हिंदुओं को कह रहे हैं कि गलत काम किया। ये तो आपकी सोच है, और आप यहाँ पर बैठकर अभी देश कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं। विनोद बंसल जी, देखिए लावनी जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। ये जो लोग जो है ना, जो देखिए सबकी आवाज में क्या हुआ, क्यों ब्रेक हो रही है आवाज? ही रहने वाले हैं। हाँ विनोद जी, ये बेसिकली क्या है कि ये मानसिकता ऐसी है, कुछ लोगों के वोटों के कारण, और कुछ लोगों को नोटों के कारण, और कुछ लोगों के चोटों के कारण, ये तीनों जो है ना एक साथ जब लोगों पर पड़ती है ना, तो वो गलती इनकी नहीं है जी। देखिए जब उनको उस समय चोट पड़ी थी इन मुगलों की, तब ये मुसलमान बन गए, और अब ये जो उन मजारों की चोट पड़ रही है, उनसे पैसा मिल रहा है, उनको लमजाज के अड्डे चल रहे हैं, तो इसलिए जो उनका उर्स मना रहे हैं। और जो लोग जिनको इनके माध्यम से वोट मिल रहे हैं, वो आज उनकी मजबूरी है, चाहे हिंदू हैं या कोई और हैं, उनको वो सालार मसूद गाजी को भगवान मानते हैं वो लोग। आप देखिएगा, वैसे जो है ना अली के साथ में रहना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसके नाम में कोई अली लगा दे तो आग बबूला हो जाते हैं। ये आप देखिए ना, ये आपकी डिबेट में सीधा एक तीनों का चरित्र सामने आ गया। एक तरफ वो, दूसरा ये देखिए, अभी प्रतापगढ़ में जिस तरह से जो ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण का आतंक मचाया और हमारे एएसआई को ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया, उनका गला दबाने की कोशिश करी। आप देखिए कि वो जो ईसाई मिशनरियां कहाँ से पल्लवित और पुष्पित हुई। ये सोनिया गांधी जब से भारत के अंदर आई हैं, तब से लेके इटली की वो संस्कृति लेके आई हैं, और वो जो अपने जो मुस्लिम जो मिशनरी जो तुष्टीकरण है और मुस्लिम तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए उनको हर तरह की सहायता और सुविधा दी है। ठीक है, लेकिन अब समाज खड़ा हो गया, न गाजी जैसे लोगों को रहने देगा और न ही धर्मांतरण समाज खड़ा हो गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन प्रोफेसर विदुरावल साहब, अभी जो बहरिया से खबर आई थी उस पर एक इनपुट मेरे सामने आया है कि यहाँ पर इस मजार के सामने दुकानें भी थी जिसपे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जीएसटी तक नहीं भरा जाता था। उसके बावजूद ये ऐसे लोग, अभी सब लोग ये कह रहे थे ना, बहुत सारे लोगों ने क्या यहाँ पे कहा कि अरे देश के विकास की बात कीजिए, तो ऐसी मज़ारें जहाँ पर सामने दुकानें हो, रजिस्ट्रेशन नहीं हो, बेधड़ल्ले से कुछ ऐसी चीजें बिक रही हो जिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो, ये करेंगी क्या देश का विकास?
लावनी जी देखिए, इस फ्रॉड सेकुलरिज्म को पकड़ना बड़ा जरूरी है। थोड़ी देर पहले इनके इस फ्रॉड सेकुलरिज्म के सिंपैथाइजर जो हैं वो ये कह रहे थे कि दुनिया चांद पर पहुंच गई, तो उनका जवाब दिया मैंने। अब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसा जो है ये खुद कह रहे हैं जो प्रोपोगेटर हैं इसके। तो मैं ये बता दूं कि अब्दुल अपने शरीर पर बम बांधकर फट जाए, इससे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और काम है नहीं आप लोग का, बीच में देश कहाँ जा खान साहब रुक जाइए, खान साहब मुझे बड़ा हर्ष है, लावनी जी बहुत हर्ष मुझे कि मेरी बात का प्रतिकार किया। एक बार रुक जाइए लावनी जी, इनको नहीं, लेकिन रावल साहब आप रुके हुए, लेकिन सवाल तो फिर आपसे पूछा जाना चाहिए ना। सौगात तो आप ही दे रहे ना ऐसे लोगों को, अभी 2 दिन के बाद सौगात देने वाली है आपकी पार्टी, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे कौन राष्ट्रवादी है कौन देश विरोधी है? इसको तो स्क्रूटनाइज करने की जिम्मेदारी फिर आपकी है। नहीं, अभी ये विषय आप बदलना चाह रही हैं, मैं नहीं बदल नहीं रही हूँ, ये मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है, मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। मैं उस पर जवाब दूंगा लावनी जी, मैं जवाब दूंगा उस पर, लेकिन मैं उससे पहले जो है जो आपकी डिबेट के अंदर यहाँ एक बात हुई बड़ा हर्ष, हमें बड़े हर्ष में भरने वाली है। हमें लगा कि हम जो है इस प्रकार से ये इस फ्रॉड सेकुलरिज्म से इस प्रकार से घिर गए हैं कि अपने संस्कार अपनी संस्कृति को छोड़ चुके हैं। लेकिन जब अशोक जी ने प्रतिकार किया इस बात का, तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि ये भीतर से अभी भीतर से ठीक है। बाहरी जो आवरण जो पहना हुआ है वो कैसा भी हो, भीतर से अभी ठीक है। ये आपकी डिबेट की एक बड़ी कामयाबी है। जल्दी से 30 सेकंड में मैं वो बात कर दूं जो उसका आपने सवाल खड़ा किया। देखिए, ये हिंदू संस्कारों की बल है, ये उन हिंदू संस्कारों के एक प्रतीक के तौर पर ये मामला है। हमारा संस्कार रहा है, सह अस्तित्व का संस्कार हमारा रहा है। हमारे यहाँ प्रभु कृष्ण ने जो है, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे महान जो साधु संत रहे हैं, गुरु महाराज रहे हैं, उन्होंने कहा है हमें कि हमें सह अस्तित्व रहना है, मानव को मानव के रूप में देखना है, उसको हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखना है। अरे तो जो दानव है उनको मानव कैसे मान लेंगे? सवाल तो ये है ना, सह अस्तित्व में दानवों को जगह थोड़ी दे देंगे, ये तो स्क्रूटनाइज करने की जरूरत पड़ेगी ना, ये महत्वपूर्ण है। मैं जल्दी से जरा इतू खान साहब बहुत देर से कुछ बोल रहे हैं, उनकी ऑडियो में प्रॉब्लम थी। एक सवाल जरा मैं उनसे करना चाहती हूँ, लास्ट 2 मिनट्स में समाप्त करेंगे। इतू खान साहब, एक सवाल बड़ा सीधा सीधा है। आप यहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं देश के विकास के लिए सोचना चाहिए, देश में बड़ी समस्याएं हैं। आप लोगों को ये समस्या क्यों नहीं समस्या लगती है कि देश की ही पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको सच से सामना कराने की जिम्मेदारी देश के मुसलमानों की भी है? अगर आप राष्ट्रवादी मुसलमान हैं तो इस राष्ट्र पे आक्रमण करने वालों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मुर्दा बने हुए थे 70 साल पहले, याद नहीं आया था आपको? 70 साल पहले क्या करे थे? मुर्दा। अरे देर आए दुरुस्त आए, आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रवादी मुसलमान हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। 70 सालों तक जो मुर्दा था, अगर उसमें जान आ गई और देर होकर दुरुस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं तो खुश होइए ना। कलेजा काटकर भारत माँ ने दे दिया था, उसके बाद भी मानसिंह कौन थे? अरे जितने भी औरंगजेब मुसलमान कौन थे? उसके बारे में पहले खून बहा था, लेकिन खून आज भी उबल रहा है। 70 साल पुरानी बात मत याद करवाओ। 70 साल पहले पाकिस्तान अपना कलेजा काटकर, भारत माँ का कलेजा काटकर दे दिया था। उसके बाद यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की मानसिकता की बात करोगे तो ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, इतू साहब तो ऑडियो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन जितनी भी बात इतू साहब आपकी आई, आप बार बार ये कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राष्ट्रवादी होने के लिए उसे अंदर से जीना पड़ता है। 20 सेकंड जल्दी से रतन तिवारी जी, लास्ट 20 सेकंड, बहुत जल्दी से शार्प कमेंट प्लीज। मैं ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुकी हूँ डिबेट को। रतन तिवारी जी, उन्होंने आपके चैनल पे रतन खान कह दिया, मुझे बुरा नहीं लगा। कल मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा तो ये मुझे पंडित रतन तिवारी भी कहेंगे, मुझे इतना मालूम है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यह कब क्या कर दे, कब किसको क्या बोल दे वो ये जाने, लेकिन मैं एक ही चीज चाहता हूँ, इस देश में भाईचारा कायम रहे, धर्म के नाम पे आपस में न लड़ाया जाए। ठीक है, धर्म के नाम पे आक्रमणकारियों को तो की निशानियों को तो, मुगलिया निशानियों को तो खत्म कर दिया जाए ना, इससे सहमत है ना? ये मोदी जी कर सकते हैं। ये अरे क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? अभी तो आप बैठ के अभी आपने कहा, फिर बदल गए तुरंत। छोड़िए अशोक तिवारी जी, 20 सेकंड्स। अशोक तिवारी जी, मैं कहूंगा कि अमन और चैन इस देश में रहने देना चाहिए। इतिहास के पन्ने को इतना ना पलटें कि वो पलटना ही बेकार हो जाए। काली स्याही से लिखे गए इतिहास को अब बदल दिया जाए। काली स्याही से जो लिखा गया उसे तो थोड़ा सही कर दिया जाए। लाल स्याही ले आते हैं। लाखों की संख्या में हिंदू जाते हैं जिस मेले में,
उस मेले में आप क्या करेंगे? आप उसी जगह पर रखते हुए विनोद बंसल साहब, लास्ट 20 सेकंड्स प्लीज, सम अप करूंगी। अब बार-बार कमेंट आ रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ कि हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, भारत अगर वासी है तो ऐसे गाजी बाजी और ऐसे जो जितने भी दुर्दांत आक्रांता है ना, देश के दुश्मन है, उनकी न मजार होनी चाहिए न मस्जिद। सवाल यही है कि अगर हम इस नासूर को ढोते आ रहे थे तो वक्त आ गया है कि उसका एक परमानेंट इलाज किया जाए। जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, हम बार बार कहते हैं, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बात इस पूरे मुद्दे पर रखी। तो अभी तो आवाज शुरू हो चुकी है, संभल में बैन लग चुका है, प्रयागराज से लेकर बहराइच तक, जौनपुर, भदोई, हर जगह पर गाजी की मजार को हटाने की मांग उठ रही है। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये वो मुगलिया निशानियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की अस्मिता पर प्रहार किया, तो ऐसे लुटेरों का महिमा मंडन क्यों करना? आकलन जरूरी है। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।